नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत सुंदरकांड से तृतीय सर्ग में। और आज इस सर्ग में हनुमान जी की होगी जानकी जी से भेंट, और फिर उसके पश्चात तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार होगा अशोक वाटिका का विध्वंस और किस प्रकार पहुँचेंगे हनुमान रावण के दरबार में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। उद्बंधनेन वा मोक्षे शरीरम राघवं विना जीवितेन फलं किं स्यान्मम रक्षो अधिमध्यतः दीर्घावेणी ममात्यर्थमुद्बन्धाय भविष्यति एवं निश्चित बुद्धिं तां मरणायाथ जानकीं विलोक्य हनुमान किंचित विचार्य तद्भाषत शनैः शनैः सूक्ष्म रूपो जानक्याः श्रोत्रगं वचः इक्ष्वाकुवंश संभूतो राजा दशरथो महान् अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुता पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणैरुपलक्षिताः रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव शत्रुहा ज्येष्ठो रामः पितुर्वाक्याद्दण्डकारण्यमागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह उवास गौतमी तीरे पंचवट्यां महामना तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ततो रामो अतिदुःखार्तो मार्गमाणोऽथ जानकी जटायुषं पक्षिराजं पश्यत् पतितं भुवि तस्मै दत्त्वा दिवं शीघ्रमर्ष्यमुखमुपागमत्। तो श्री महादेव जी बोले कि हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों ना छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वेणी पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करते देख सूक्ष्मधारी श्री हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से शनैः शनैः इस प्रकार कहने लगे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनमें से बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहाँ गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋषिमुख पर्वत पर आए। तो हनुमान सीता जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए श्री राम की कथा वहीं चुपचाप बैठे बैठे पेड़ पर से उन्हें सुना रहे हैं। सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः तद्भार्याहारिणं हत्वा वालिनं रघुनन्दनः राज्ये अभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकारं चकार सः सुग्रीवस्तु समानाप्य वानरान् वानर प्रभुः प्रेषयामास परितो वानरान् परिमार्गणे सीतायास्तत्र चैकोऽहं सुग्रीव सचिवो हरिः सम्पाति वचनात् शीघ्रमुल्लङ्घ्य शतयोजनं
समुद्रं नगरीं लङ्कां विचिन्वन् जानकीं शुभां शनैरशोकवनिकां विचिन्वन् शिञ्चपातरुम् अद्राक्षं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसम्प्लुतां रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्योऽहमागतः इत्युक्तो पररामाथ मारुतिर्बुद्धिमत्तरः सीताक्रमेण तत्सर्वं श्रुत्वा विस्मयमाययौ किमिदं मे श्रुतं व्योम्नि वायुना समुदीरितं स्वप्नो वा मे मनोभ्रान्तिर्यदि वा सत्यमेव तत् निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत् कुतो भ्रमः येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितं सादृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः। तो अब हनुमान जी अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वहाँ आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट वाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब ओर सीता की खोज करने के लिए उन्हें भेज दिया। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघ कर तुरंत लंकापुरी में आ पहुँचा हूँ और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा सीता जी को जब मैंने जगह जगह ढूंढा तो फिर शनैः शनैः अशोक वाटिका में ढूंढते ढूंढते मैंने यह शिंशपा वृक्ष देखा और यहाँ रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक करते पाया। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए। अब क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगी कि मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है, अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है कहीं, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है, और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है। अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सुतराम जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं वह प्रियभाषी महाभाग तुरंत मेरे सामने प्रकट हो। श्रुत्वा तज्जानकी वाक्यम हनुमान पत्रखंडतः अवतीर्य शनैः सीतापुरतः समवस्थितः कलविंक प्रमाणांगो रक्तास्यः पीतवानरः ननाम शनकैः सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः दृष्ट्वा तं जानकी भीता रावणो अयमुपागतः मां मोहयितुं मायातो मायया वानराकृतिः इत्येवं चिन्तयित्वा सा तूष्णीमासीदधोमुखी पुनरप्याहतां सीतां देवी यत्त्वं विशङ्कसे नाहं तथा विधो मातस्त्यज शङ्कामयि स्थितां दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे वायोः पुत्रोऽहम् अखिलप्राणभूतस्य शोभने तच्छ्रुत्वा जानकी प्राह हनुमन्तं कृताञ्जलिं वानराणां मनुष्याणां संगतिर्घटते कथं यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे तामाह मारुतिः प्रीतो जानकीं पुरतः स्थितः।
ऋष्यमूकमगाद्रामः शबर्यानोदितः सुधीः सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दृष्टवान् रामलक्षणौ भीतो मां प्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृद्गतं ब्रह्मचारे वपुर्धृत्वा गतोऽहं रामसन्निधम्। तो जब सीता ने वो वचन सुन के अपना विचार प्रकट किया और उन्हें निश्चय हो गया कि ये अवश्य ही सत्य है, तो जो भी ये वचन कह रहा है वो तुरंत मेरे सामने प्रकट हो। तो जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी शनैः शनैः उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन, पीतवर्ण और कलविंक यानी चटक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर कहीं ये रावण ही तो नहीं आ गया है। तो ये सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रहीं। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वह नहीं हूँ। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे शुभ प्रदे, मैं तो कौशलाधिपति परमात्मा राम का दास और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। तो यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, शबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर ही से राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में कुछ संशय हुआ। तो मन में वो भय मान के उन्होंने मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा। तो तब फिर मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया और मेरी उनसे पहली बार भेंट हुई। ज्ञात्वा रामस्य सद्भावं स्कंधोपरि निधाय तौ नीत्वा सुग्रीव सामीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघुत्तमः जघानैकेन बाणेन ततो राज्ये अभ्यषेचयत् सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान् दिग्भ्यो महाबलान् वीरान् भवत्याः परिमार्गणे गच्छन्तं राघवो दृष्ट्वा मामभाषत सादरं त्वयि कार्यमशेषं मे स्थितं मारुतनन्दन ब्रूहि मे कुशलं सर्वं सीतायै लक्ष्मणस्य च अङ्गुलीयकमे तन्मे परिज्ञानार्थम् उत्तमं सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम् इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं कराग्रदङ्गुलीयकं प्रयत्नेन मया नीतं देवी पश्याङ्गुलीयकम् इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै मुद्रिकां मारुतात्मजः नमस्कृत्य स्थितो दूरात् बद्धाञ्जलि पुटो हरिः दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्कितां तदा मुद्रिकां शिरसा धृत्वा स्रवदानन्दनेत्रजा कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति तवैव हि नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं पुरुषं प्रेषयेत् कथं हनुमन् दृष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया सर्वं कथय रामाय यथा मे जायते दया मासद्वयावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम।
नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खलः। अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः वानराणि कपैः सार्धं हत्वा रावणमाहवे सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचये प्रभु। तत्तस्य सदृशं वीर्यं वीरवर्णय वर्णितं यथा मां तारयेद् रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम्। तो हनुमान जी से सीता ने पूछा था कि वानर और मनुष्य की मित्रता भला कैसे हुई। तो पूरा वृत्तांत हनुमान जी उन्हें सुना रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी का वेश बना के राम जी के पास आया उनका पता लेने, लेकिन उनका शुद्ध भाव जानकर तो मैं उन्हें कंधे पर चढ़ा सुग्रीव के पास ले गया तथा राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदरपूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतार कर वह अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ देवी, आप यह अंगूठी देखिए। ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गए। उस राम नामांकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए रोने लगी। तदनंतर वो बोली कि हे कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष को वो मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली हैं। राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी ना आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान राम वानर राज सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथपों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। तो हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करोगे। तथा यतस्व हनुमन् वाचा धर्मं वाप्नुहि हनुमान पितामह देवी दृष्टो यथा मया रामः स लक्ष्मणः शीघ्रमागमिष्यति सायुधः सुग्रीवेण ससैन्येन हत्वा दशमुखं बलात् समानेष्यति देवी त्वामयोध्यां नात्र संशयः। तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमार्ततं तीर्त्वा यास्यत्य मे आत्मा वानराणि कपैः सह हनुमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषर्षभौ आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः विहाय साक्षणेनैव तीर्त्वा वारिधिमाततं निर्दहिष्यति रक्षौघास्त्वत्कृते नात्र संशयः। अनुज्ञां देहि मे देवी गच्छामि त्वरयान्वितः द्रष्टुं रामं सह भ्रात्रा त्वरयामि त्वावान्तिकम्। देवी किञ्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः
विश्वसेन्मा प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः ततः किञ्चित् विचार्याथ सीता कमललोचना विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ अनेन विश्वसेत्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि देवी, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अमेय आत्मा हैं, उनके शरीर का कोई माप नहीं है, वे सर्वव्यापक हैं। किंतु वानर यूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे? हनुमान जी बोले कि वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानर राज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत आपके पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमल लोचना सीता ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पाश में स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे हनुमान जी को देकर कहा, हे कपिवर, इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा अवश्य विश्वास करेंगे। अभिज्ञानार्थमन्यच्च वदामि तव सुव्रत चित्रकूटगिरौ पूर्वमेकदा रहसि स्थितः मदङ्के शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डेन चासकृत् मत्पादाङ्गुष्ठमारक्तं विदधारामिषाशया ततो रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्ट्वा पादं कृतव्रणं केन भद्रे कृतं चैतद्विप्रियं मे दुरात्मना इत्युक्त्वा पुरतोऽपश्यद्वायं मां पुनः पुनः अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोपः तृणमेकमुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्यत चिक्षेपलीलया रामो वायसो परितज्ज्वलत् अभ्यद्रवद्वायसश्च भीतो लोकान् भ्रमन् पुनः इन्द्रब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा रामस्य पादयोरग्रे अपतद्भीत्या दयानिधेः शरणागतमालोक्य रामस्तमिदम् अब्रवीत् अमोघमेतदस्त्रं मे दत्त्वैकाक्षमितो व्रज सव्यं दत्त्वा गतः काक एवं पौरुषवानपि उपेक्षते किमर्थं मामिदानीं सोऽपि राघवः हनुमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितं देवि त्वां यदि जानाति स्थितामत्र रघुत्तमः करिष्यति क्षणात् भस्मलङ्कां राक्षसमण्डिताम् जानकी प्राह तं वत्स कथं त्वं योत्स्यसे असुरैः अतिसूक्ष्मवपुः सर्वे वानराश्च भवादृशा। हनुमान जी को सीता जी ने अपनी चूड़ामणि दे दी है, लेकिन एक कथा वो सुनाती हैं हनुमान को विश्वास दिलाने के लिए। कहते हैं कि हे सुव्रत,
उनको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच तथा पंजों से उसने फाड़ डाला। तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है। तो वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। तब वह काक भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी भर में भटकता फिरा। किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत ही डरता डरता दयानिधान भगवान राम के चरणों में आ गिरा। उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तो सीता जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल मंडिता लंका को वे एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। तब फिर जानकी जी ने पूछा हनुमान जी को देखकर, क्योंकि वो तो छोटे से थे, बोले, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, राक्षसों से कैसे लड़ोगे? और सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। श्रुत्वा तद्वचनं देव्यै पूर्वरूपम् अदर्शयत् मेरुमंदर संकाशम रक्षो गण विभीषणम् दृष्ट्वा सीता हनुमन्तं महापर्वत सन्निभम् हर्षेण महताविष्टा प्राहतं कपिकुञ्जरम् समर्थोऽसि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलम् राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं द्रुतम् बुभुक्षितः कपिः प्राह दर्शनात् पारणं मम भविष्यति फलैः सर्वैस्तव दृष्टौ सितैर्हि मे तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः ततः प्रस्थापितो अगच्छ जानकीं प्रणिपत्य सः किञ्चित् दूरमथो गत्वा स्वात्मन्येवान्वचिन्तयत् कार्यार्थमागतो दूतः स्वामी कार्याविरोधतः अन्यत् किञ्चिद् सम्पाद्य गच्छत्यधम एव सः अतो अहं किञ्चिदन्यच्च कृत्वा दृष्ट्वाथ रावणं सम्भाष्य च ततो रामदर्शनार्थं व्रजाम्यहम् इति निश्चित्य मनसा वृक्षखण्डान् महाबलः उत्पाट्याशोकवनिकां निर्वृक्षामकरोत् क्षणात् सीता शयनगं त्यक्त्वा वनं शून्यं चकार सः उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्ट्वा राक्षसयोषितः अपृच्छन् जानकीं को असौ वानराकृतिरुद्भटः। तो जब सीता जी ने उत्कंठावश पूछा कि तुम तो इतने छोटे हो, कैसे राक्षसों से लड़ोगे, तो देवी जानकी के वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशालकाय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ।
अन्यथा तुझ महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वो बोले, देवी आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना है। तब जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने भी फल खाए और उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाता है, वो तो अधम ही है। अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ जाऊँगा। तो मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे श्री सीता जी बैठी थीं, केवल उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा कि ये वानराकार विकट वीर कौन है। जानक्योवाच भवत्यैव जानन्ति मायां राक्षस निर्मितां नाहमेनं विजानामि दुःख शोक समाकुला। इत्युक्ता त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः हनुमता कृतं सर्वं रावणाय न्यवेदयन्। देव कश्चिन्महासत्त्वो वानराकृति देहभृत् सीतया सह सम्भाष्य ह्यशोकवनिकां क्षणात् उत्पाट्य चैत्यप्रासादं बभञ्जामित विक्रमः। प्रासादरक्षिणः सर्वान् हत्वा तत्रैव तस्थिवान् तच्छ्रुत्वा तूर्णमुत्थाय वनभङ्गं महाप्रियं किङ्करान् प्रेषयामास नियुतं राक्षसाधिपः। निभग्न चैत्यप्रासाद प्रथमान्तरसंस्थितः हनुमान् पर्वताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः किञ्चिल्लाङ्गूलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः। आपतन्तं महासङ्घं राक्षसानां ददर्श सः चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते मुमुहुर्भृशम्। हनुमन्तमथो दृष्ट्वा राक्षसा भीषणाकृतिं निर्जघ्नुर्विविधास्त्रौघैः सर्वराक्षसघातिनं। तत उत्थाय हनुमान् मुद्गरेण समन्ततः पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः। निहतान् किङ्किरान् श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः पञ्चसेनापतींस्तत्र प्रेषयामास दुर्मदान्। हनुमानपि तान् सर्वान् लोहस्तम्भेन चाहनत्। ततः क्रुद्धो मन्त्रिसुतान् प्रेषयामास सप्तशः। आगतानपि तान् सर्वान् पूर्ववद्वानरेश्वरः क्षणान् निःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः। पूर्वस्थानम् उपाश्रित्य प्रतीक्षन् राक्षसान् स्थितः। ततो जगाम बलवान् कुमारो अक्षः प्रतापवान्। तमुत्पपात हनुमान् दृष्ट्वाकाशे समुद्गरः। गगनात् त्वरितो मूर्ध्नि मुद्गरेण व्यताडयत्। हत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सर्वं चकारसः। तब जब राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा वानर के बारे में, तो जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को तो आप ही लोग जाने। वो राज नहीं खोलना चाहती थी हनुमान का। दुख और शोक से आतुर में क्या जानूं। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जा उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर
एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रासाद को भी तोड़ डाला है और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है। वन विध्वंस का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर अब राक्षस राज रावण तुरंत उठा और उसने 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंभ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। और फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीषणाकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। तदनंतर यूथपति गजराज जैसे मच्छरों को मसल डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुद्गर से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने वहां 5 बड़े बांके सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सब को भी मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक क्षण में ही उस लोह स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बाट देखने लगे। तब फिर अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुद्गर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी उन्होंने नामो निशान मिटा डाला। ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधम राक्षस पुंगवः क्रोधेन महताविष्ट इंद्रजेतारमब्रवीत् पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रः रिपुः हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि ते अन्तिकम् इंद्रजित् पितरं प्राह त्यज शोकं महामते मयि स्थिते किमर्थं त्वं भाषसे दुःखितं वचः बद्ध्वा नेष्ये द्रुतं तात वानरं ब्रह्मपाशतः इत्युक्त्वा रथमारुह्य राक्षसैर्बहुभिर्वृतः जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वीरविक्रमः ततो अतिगर्जितं श्रुत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान् उत्पपात नभो देशं गरुत्मानिव मारुतिः ततो भ्रमन्तं नभसि हनुमन्तं शिलीमुखैः विद्ध्वा तस्य शिरोभागमिषुभिश्चाष्टभिः पुनः हृदयं पादयुगलं षड्भिरेकेन वालधिं भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादं मथाकरो ततो अतिहर्षाद् हनुमान् स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान् जघान सारथिं साश्वं रथं चाचूर्णयत्क्षणात् ततो अन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः शीघ्रं ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवं निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः यस्य नाम सततं जपन्ति ये अज्ञानकर्मकृतबन्धनं क्षणात् सद्य एव परिमुच्य तत्पदं यान्ति कोटिरविभासुरं शिवं तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृतपद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः सदैव निर्मुक्तः समस्तबन्धनः किं तस्य पाशैरितरैश्च बन्धनैः। तो राजकुमार अक्ष के वध का वृत्तांत पाकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा, जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, अब मैं वहां जाता हूं और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूं। तो इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामते, शोक न कीजिए,
मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों कहते हैं? मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर लिए आता हूँ। ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान के पास पहुंच गया। तब फिर वीरवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बींध दिया और फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा 1 से उनकी पूंछ को बींध कर वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली मेघनाद इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया। जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक क्षण में ही अज्ञानकृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा किसी बंधन से भला क्या हो सकता है, कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सुंदरकांड से 3 सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे 3 सर्ग। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय भारत।